बोला जाए तो क्या रणनीति का प्रयास चल रहा है? देखिए, रणनीति ये है कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी गोपालगंज द्वारा हम लोग ने एक मीटिंग रखा था कि उपचुनाव को लेकर ये हमारी तैयारी है। आने वाले समय में 1-2 महीना में चुनाव होना है और हम अपने संगठन को ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप लोग बूथ स्तर पे जाएं, पंचायत के हर बूथ पे जाएं और एक्टिव जो हमारा कार्यकर्ता है उनके साथ मीटिंग करें, उपचुनाव को लेकर तैयारी अपनी जारी रखें। उसको लेकर हमने एक टीम बनाया है, जिला स्तरीय टीम है, उसमें सारे वरिष्ठ नेतागण हैं। उनके साथ हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं, जो NSUI के साथी हैं, उन लोगों को भी ऐड किया जा रहा है कि ताकि एक ग्रुप बन के एक ग्रुप को 10 पंचायत, 5 पंचायत, 8 पंचायत, नगर परिषद का 4-5 ऐसे करके ग्रुप को बांटा गया है और अपने अपने ग्रुप में सारे लोग कल से लग जाएंगे, बूथ कमेटी को एक्टिवली तैयार करेंगे। उसके बाद हमारा विजिट होगा कि टोटल जिला कांग्रेस कमेटी और कुछ प्रदेश के नेता मिलके हम लोग उस बूथ कमेटी के लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम चुनाव में आएंगे। इसका सीट रहा है और हमारे प्रत्याशी यहाँ से सम्मानजनक वोट प्राप्त किए हैं, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जब चुनाव हो जाए हम लोग चुनाव में आएंगे। सर, इसका मतलब कि उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में आएगी सीट? अब कांग्रेस के खाते में आएगी नहीं, कांग्रेस का सीट है, आएगी नहीं, ये तो सीट है। महागठबंधन ने हमको सीट दिया था ना, तो आने का सवाल कहाँ है? ये तो हमारा ऑलरेडी सीट है, ये तो कांग्रेस का ही सीट है, इसको मांगना कहाँ है? ये तो ऑलरेडी उन लोगों ने हम लोगों को दिया है। मान के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने ही दिया था कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी चुनाव, और उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार सीट मिलेगा? मिलेगा क्या? हमारा तो है ही, मिलना क्या है, हमारा है सीट। हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं चुनाव का, जो हमारा जो संगठन का है उसका तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो बिहार में उप विधानसभा चुनाव 3 जगहों पे हो रहा है। जी, इसीलिए आप लोग भोपाल में तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उपचुनाव में 3 जगह होना है उपचुनाव, लेकिन कांग्रेस का ये सीट है तो हम लोग इस आधार पे यहाँ पे अपना संगठन को मजबूत करने पे लगे हुए हैं कि कल चुनाव हो जाए, हमारा संगठन तैयार है। अब बाकी 2 सीट है, उस पे हमारी पार्टी डिसीजन लेगी और हमारे गठबंधन के लोग डिसीजन लेंगे कि वो 2 सीट किसको मिलना है। ये कांग्रेस का है तो इसलिए कांग्रेस का है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस सत्ता में नहीं है कुछ सालों से, और स्टेट गवर्नमेंट में अभी आई हुई है। क्या लगता है आपको गोपालगंज की जनता कांग्रेस को चुनेगी अगर सीट मिलती है? बिल्कुल सुनेगी। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग 2 साल 3 साल नहीं थे, उसके पहले तो हम लोग थे ही। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशियो है पब्लिक बेस पे देखा जाए तो बिल्कुल फेल्योर है। केंद्र सरकार फेल्योर हो चुकी है। वो जितने वादे किए थे वो कोई वादा निभा नहीं पाए। दूसरा, महंगाई चरम सीमा पर, और उससे हम भी ग्रस्त हैं, आप भी ग्रस्त हैं, सारे लोग ग्रस्त हैं। तो आम जनता का बुरा हाल है। निश्चित तौर पे कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी केंद्र में, और बिहार में भी महागठबंधन की सरकार पुनः वापस करेगी। सर, आप केंद्र में बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता आएगी, तो लेकिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी महागठबंधन ज्वाइन किए, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। RJD के लोग भी बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और आप लोग बोलते हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी। जी बिल्कुल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारे नेता राहुल जी हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये महागठबंधन में ये तो तय नहीं हुआ है कि महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री के। हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे राहुल जी हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो हमारा जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस नेता हैं, उनके लिए राहुल गांधी ही सर्वोपरि है और राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारी इच्छा है। जेडीयू की इच्छा अलग हो सकती है, RJD की इच्छा अलग हो सकती है, मायावती जी की इच्छा अलग हो सकती है, पार्टियां अलग हैं, उनकी इच्छाएं अलग हैं। अभी तो हमारे नेता हैं जो देश को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, तो हम अपनी नेता की बात कर सकते हैं, बाकी अन्य लोगों की बात तो मैं कर नहीं सकता।